सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरु ने क्या बोला? मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन, नॉट मेक मैन। अधिक पैसा आएगा तो क्या हो गया? बदमाश लोग पीछे पड़ेंगे, डिमांड करेंगे, नहीं दोगे मार देंगे। अभी कितना अच्छा बताया ना, कितना धार्मिक था, लंगर कराता था और उसके बाद ही मार दिया। इसीलिए दादा भगवान ने बोला, समुद्र पर्यंत धन हो जाए तब भी मन को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवत गीता का 17वां अध्याय चल रहा है और 17वां अध्याय का आपके हम लोगों का चल रहा था 7 से 10 श्लोक। 7 से 10 श्लोक में भगवान ने क्या बोला? आप लोगों को साउंड आ रही है? साउंड आ रही है? साउंड आ रही तो हाथ उठा दिए। आवाज आ रही है? ठीक, वेरी गुड। तो कल जो पढ़ा गया था 7 से 10 श्लोक में, उसमें मुख्य बातें क्या थी? उसमें मुख्य बातें 3 थी। क्या? 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। तो 3 प्रकार की श्रद्धा कौन सी? सात्विक, राजसी और तामसी। ये 3 प्रकार की श्रद्धा थी। सात्विक श्रद्धा में क्या था? जिसको सात्विक श्रद्धा थी वो देवी देवताओं को पूजता था। जिसको राजसी थी वो आपके यज्ञ और राक्षसों को पूजता था। और जिसमें तामसी थी वो भूत प्रेतों को पूजता था। ये 3 प्रकार की श्रद्धा को बताई है। आज इसके आगे आपके 11 से और 19 श्लोक में क्या भगवान ने बोला है? आज इसमें बोला है 3 प्रकार का भोजन। बोला है इन श्लोकों में 3 प्रकार के भोजन बताए हैं। कौन 3 प्रकार भोजन बताए हैं? बोला है सात्विक, राजसी, तामसी। सात्विक भोजन कौन सा है? जो भोजन बल बुद्धि को बढ़ाने वाला, विटामिन से भरपूर, निरोग रखने वाला, उसे सात्विक भोजन कहते हैं। दूसरा है राजसी भोजन। कौन सा है? खट्टे, तीखे, ज्यादा चटपटे, अति गर्म, जो अंदर गैस, अग्नि विकार पैदा करने वाले भोजन है, उनको बोलते हैं राजसी भोजन। और तीसरा तामसी भोजन कौन से हैं? अधपका, बासी, स्वाद रहित, दुर्गंध युक्त, जो ऐसे भोजन है उनको बोलते हैं तामसी भोजन। इन श्लोकों में मुख्य वर्ण यह है, 3 प्रकार के भोजन हैं। तो अब इसमें आगे क्या बोलते हैं भगवान? ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि गोश्त, मीट नहीं खाना चाहिए। हमारे सत्संग के लिए लोग बोलते हैं कि आप मीट, फिश वगैरह खाने के लिए मना क्यों नहीं करते? क्राइस्ट ने मांस, मदिरा खाई। रामकृष्ण बंगाली थे, मछली खाते थे। सिख गुरुओं के समय मीट को महाप्रसाद कहा जाता था। गुरु नानक ने कहा, मांस खाने से तो तुम नफरत करते हो, पर अपने मांस शरीर से तुम इतना प्यार करते क्यों हो? अर्थात यहाँ पर खाने पीने से ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। जो जिस जाति धर्म में पैदा हुआ है उसके यहाँ पर जैसा खाना पीना स्वाभाविक है वो खाता है। अब बोला विवेकानंद, वो जो है उन्होंने जो है बाहर मांस खाया, मछली खाई। स्वामी आपके रामकृष्ण जो बंगाली थे
वो मछली खाते थे। गुरु नानक जो महाप्रसाद बनता था, उनका गोश्त बनता था। तो बोला मीट या इसके खाने से नहीं, मेन बात क्या है, आपके कर्म कैसे हैं। आप भगवत चर्चा में हैं, आप लोगों को आप जो है आप सुख दे रहे हैं, सात्विक विचार के हैं, तो वो अच्छा है। मांस मदिरा खा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप जो बोला सांप जो है पीता दूध है और देता जहर है, और गाय खाती घास है देती दूध है। तो खाने पीने से ज्ञान का कोई संबंध, खाना और पीना, आप कैसे वस्त्र पहनते हैं कैसे नहीं पहनते हैं, इससे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान अलग है, ये खाना पीना अलग है। अब बोलो नहीं क्राइस्ट ने मांस मदिरा खाई। फिर इसके बाद में आया गुरु नानक साहब ने कहा, मांस खाने से तो तुम नफरत करते हो, पर अपने मांस शरीर से तुम कितना प्यार करते हो। कुछ भी खाने और न खाने से, कुछ भी खाने और न खाने से विकारों के नियंत्रण का कोई प्रयोजन नहीं है। कितना अच्छा बोला, देखिए, कुछ भी खाने और न खाने से विकारों का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। कई लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते पर महाक्रोधी होते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाते लेकिन महाक्रोधी होते हैं, इतने क्रोधी होते हैं कि वो जो है अपना सब खून जला देते हैं क्रोध में। लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाते, पूर्ण जो है सात्विक भोजन के। लेकिन तो बोला कि खाने पीने कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बोला, कुछ भी खाने और न खाने से विकारों के नियंत्रण का कोई प्रयोजन नहीं है। आपके अंदर जो पांचों विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका खाने पीने को मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मांस मदिरा नहीं खाओगे तो आपके अंदर में जो है क्रोध नहीं आएगा, ये लोभ नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों विकार से खाने पीने का कोई संबंध नहीं है। इनके खाने पीने से विकारों में कोई कमी आ जाती है, ऐसा नहीं है। विकारों में कमी आती है, समाप्ति होती है ज्ञान को सुनने से। खाना पीना पवित्र है, निंद ऋजिक समान, जिना गुरमुख बूझिया बिना शुल्क नाही। गाड़ी चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डाला जाता है, ज्ञानी भी भोजन ग्रहण करता है केवल शरीर को चलाने के लिए। ज्ञानी कैसे भोजन करता है? सिर्फ शरीर को चलाने के लिए। उसको किसी चीज को खाने पीने का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। उसी प्रकार से इस शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। बिना भोजन के शरीर नहीं चलेगा। आप देखो, किसी दिन आप भोजन नहीं करते हो तो आप कितनी आपको कमजोरी महसूस होती है। तो शरीर को चलाने के लिए, हाँ ये गलत है कि हम खाने के लिए जिए। जैसे बहुत से लोगों का जो अन्नमय कोश में होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अन्नमय कोश में होते हैं वो दिन भर खाने की बात करेंगे, दिन भर खाने की बात। अभी खाना खा रहे हैं, रात में खाना खा रहे हैं, अभी खाना खा रहे खत्म भी नहीं हुआ, कल सुबह क्या बनेगा, कल नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा। मतलब जब सुबह नाश्ता करते रहेंगे तो खाने में क्या बनेगा दोपहर में। वो हर समय खाने पीने की बात। किसी घर जब जाना होगा तो पहले पूछ लेंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे क्या खिलाओगे। और जब कोई आने वाला होगा तो कहेंगे तुम्हारे लिए क्या लेके आओगे। ऐसे ऐसे होशियार लोग होते हैं जो बोलते हैं, जब मेरे घर आओगे तो क्या खाने पीने की चीज लेके आओगे, हमको फलाई चीज बहुत अच्छी लगती है लेके आ जाना। और जब उनके घर जाओगे तो कहेंगे हमको बहुत अच्छा लगता है लेके आना। तो बोला खाने पीने जैसे बोलते जो अन्न में कोश में होते हैं
वो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, और ज्ञानी शरीर को चलाने के लिए खिलाता है। फर्क ये है। और कुछ भी, उसको कुछ भी मिल जाए, ज्ञानी का किसी भी भोजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको ये मिले, ज्ञानी को जो मिल जाएगा वो उसको भगवान का प्रसाद समझ करके इसको चलाने के लिए इसमें हवन करेगा, उसको खिलाएगा और शरीर चलाएगा। फिर आगे कितना अच्छा बोला, गाय घास खाती है पर देती है दूध, सांप पीता है दूध पर देता है जहर। कोई मांस वगैरह खाता भी है, पर अगर वो भगवान का भगत है, अपना जीवन परमात्मा को अर्पण करता है, तो वो प्रभु को प्रिय है। अगर वो मांस मतलब भी खाता है, मीट खाता है, गोश्त कुछ भी खाता है, लेकिन वो प्रभु की सेवा में रहता है, भक्ति में रहता है, परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करता है, तो प्रभु को वो प्रिय है। दादा भगवान ने कहा, आहार का सही अर्थ है विचार। आहार का मतलब भोजन नहीं, आहार का सही अर्थ है विचार। तुम केवल खाने से जिंदा नहीं रहते, पर अपने विचारों से जीवित रहते हो। खाने से जिंदा नहीं, तो अपने विचारों से जीवित रहते हो। तुम्हारे विचार अगर दूषित हैं, तो तुम जीते जी मरे हो। आप बहुत से लोग देखो, आप उनसे पूछो, भैया क्या हाल है, कहा जी रहे हैं कोई तरह। आप उनसे पूछो क्या हाल है, तो जो अज्ञानी हैं वो ऐसे रुआ से जी रहे हैं बस। और जो ज्ञानी होता है कहता बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, बहुत मस्ती है। तो यहाँ पर दादा भगवान ने कहा कि असली क्या है, विचार। तुम्हारे विचार अगर अच्छे हैं तो तुम नमक रोटी खाओगे तो वो तुमको लगेगा शरीर में, और तुम्हारे विचार गंदे हैं, तामसी प्रवृत्ति के हैं, तो तुम मक्खन मलाई खाओ तब भी तुम्हारे शरीर में लगेगा नहीं। जो क्रोधी आदमी होते हैं उनको सारा खून जल जाता है। फिर क्या बोला, यू डू नॉट लिव अलोन विथ, क्या बोला, जिंदा नहीं रहते पर अपने विचारों से जीवित रहते हैं। यू डू नॉट लिव अलोन बाई ब्रेड, बट यू लिव बाई योर नोबल थॉट। आपके जो अच्छे विचार हैं उससे आप जीवित रहते हो। आप जो है, आप खाने पीने से अकेले जो उसमें जीवित नहीं रहते हो, बल्कि अच्छे विचार आपको वो जीवित रखते हैं। फिर आगे बोला, तुम बोलते हो फलाना बड़ा अच्छा है, तो क्या उसमें पांचों विकार नहीं है? जब तक हम किसी के अनुकूल चलते हैं तब तक वो बहुत खुश रहते हैं, पर एक भी प्रतिकूल विचार उनसे टकराता है तो दुखी होते हैं। कितनी अच्छी बात बोली गुरु जी ने, कितनी अच्छी पहचान बताई। गुरु जी से एक माँ ने आके बोला कि हमने ऐसा बढ़िया दामाद चुना है, बहुत हैंडसम, बहुत बढ़िया है, बहुत हमारी लड़की को प्यार करता है। तो गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, प्यार बहुत अच्छा करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या उसके में बहुत अच्छा है, पांचों विकार नहीं है, उसके अंदर पांचों विकार नहीं है, बहुत अच्छा है। तो कोई कितना अच्छा हो, उसके अंदर में विकारों से वो उपराम नहीं है। फिर क्या बोला भगवान ने, जब तक हम किसी के अनुकूल चलते हैं तब तक वो बहुत खुश रहते हैं। जब हम किसी के अनुकूल चलते हैं बड़ा खुश रहता है, लेकिन जहाँ उसके प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या हुआ, आपने पांचों उंगली बच्चों को दे रखी है, गरम गरम को खिला रहे हैं, और जब आपको सत्संग जाना हुआ तो उस समय आपने उनके लिए खाना बना करके रेस्टोरेंट में रख दिया, तब देखो कितना वो बिगड़ते हैं कि कोई सत्संग तुम्हारा है, सत्संग यही सिखाता है कि बच्चों को जो है ठंडा ठंडा खिलाओ। मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे आप पर कि आप तिलमिला जाओगे।
तो बोला जब तक आपसे किसी को सुख मिलता है तब तक वो आपकी प्रशंसा करेगा, और जिस दिन आपसे उसको सुख मिलना बंद हो जाएगा उस दिन क्या करेंगे? जैसे लोग गाय को घर के बाहर निकाल देते हैं, जाओ बाहर डंडा खाओ, घास खाओ, घर में नहीं देते खाना उनको। इसी से बूढ़ों का हाल होता है कि वो जो है घर वाले फिर कोई पूछते नहीं है। आगे क्या बोला? मथुरा के चौबे दूध मलाई खाते हैं। गुरुजी कितनी एक एक बातों को कितना खोल के समझाते हैं। मथुरा के चौबे दूध मलाई खाते हैं, पर उनकी नजर मालदार ग्राहकों और उनकी स्त्रियों पर रहती है। कैसी गुरु एक एक बात को खोल के बता रहे हैं। दादा भगवान का ज्ञान बहुत शुद्ध पवित्र है, इसे केवल निष्काम भाव से बांटना। अगर तुमने कोई सेल्फ मोटिव रखा तो उससे लाभ की अपेक्षा तुम्हें हानि होगी। कितनी सावधानी गुरुजी बताते हैं और समझाते हैं कि इस ज्ञान को जैसे दादा भगवान ने निष्काम भाव से बांटा, गीता भगवान ने बांटा, प्रमला भगवान ने बांटा, मोना भगवान आज बांट रहे हैं, तो इसी तरीके से आप भी निष्काम भाव से इस ज्ञान को बांटना। अगर आपने कोई मोटिव अपना रखा तो निश्चित आपको लाभ देगा, हानि हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? मन को अगर सरप्रेस किया तो उल्टा मन बगावत करता है। अगर बोलेंगे आज फलानी चीज नहीं खाऊंगा तो सारा दिन मन उसमें ही पड़ा रहेगा। कितनी बढ़िया बात उन्होंने बोली। जिस चीज को आप मना करोगे उस चीज में मन अधिक जाएगा। इसीलिए बोला, क्या बोला? मन को अगर सरप्रेस किया, उसको हमने दबाया तो क्या होगा? उल्टा बगावत कर देगा। जैसे सांप को लाठी मारो तो दौड़ा काटेगा, पलट काट देगा। तो इसीलिए बोला यहाँ पर जो है इच्छाओं को, मन को सरप्रेस नहीं करो, बल्कि मन के आगे प्रेम की बीन बजाओ। जैसे सांप के आगे आप बीन बजाते हो तो सांप नाचने लगता है और तब जो है मदारी उसको पिटारी बंद कर देता है। इसी तरीके से मन के लिए किसी बात की लड़ो नहीं, जिद्दियाओ नहीं, बल्कि मन को प्रेम से उसको जो बीन बजा करके उसको बस में करो। क्यों? क्योंकि मन जो है किसी के बस में आने वाला नहीं है। कोई मन तो एक अदृश्य है, और इसीलिए बोला यहाँ पर एकमात्र सतगुरु में ये काबिलियत है कि सदगुरु जो है मन को मारने की औसत बताता है। इसलिए क्या बोला जाता है? मन मारन की औसत सदगुरु देत बताए। मन को मारने की एकमात्र सदगुरु औसत जानता, बाकी कोई नहीं जानता। कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, व्रत कर लो, लेकिन मन को आप नहीं मार पाओगे। मन को मारने की औसत सदगुरु के पास है, जो बताता है कि इसको प्रेम से इसको मोड़ो, प्रेम से मोड़ो। जब प्रेम से मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। फिर आगे बोला, शरीर में एक्स्ट्रा कुछ भी डालोगे तो हाजमा नहीं होगा। कभी कभी आप स्कूटर में पेट्रोल फुल टंकी करा लो तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होती। तो मैकेनिक कहता है कि इसको सांस लेने की और जगह चाहिए, तो आप पेट्रोल निकाल देता है और तो स्कूटर फट से स्टार्ट जाती है। इसी तरीके से अगर तुम्हारा पेट टोटल भर गया, नाक तक भरे हो, तो जब सांस ही नहीं ले पाओ तो कैसे हजम होगा? इसीलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा कुछ भी तुमने डाला, जितना पेट में जगह है उसमें एक रोटी कम खिलाओ इसको, जिससे कि वो आराम से श्वास ले सके, आराम से पच सके। अब जब तुमने जितना तुमको खाना 4 है और तुम खा के 5, तो एक्स्ट्रा खिला दिया, तो अब अंदर जो है कैसे
साथ लेगा वो। बोलते नहीं है, जब तक भोजन बाहर है उसके मालिक तुम हो, और जब भोजन अंदर चला गया तब वो तुम्हारा मालिक हो गया, तब तुमको परेशान करेगा। फिर आगे क्या बोला, पूरा खाना पूरा सोना पूरी रहत रेहान, हेमा सुख की खान। कितनी अच्छी बात कही है। और इसका उदाहरण कैसे दिया, बोला कपड़ा तभी शोभायमान होता है जब वो फिटिंग वाला होता है, ऐसे ही ज्ञान भी पूरी तरह से लो, निष्काम निष्काम काम में ही भी फिट, सेवा में ही फिट पूरे रहो, हर एक से प्रेम में भी पूरे रहो, मतलब हर कार्य में फिट रहो। क्या बोला, बोला कि पूरा खाना पूरा सोना पूरी रहत रेहान, हेमा सुख की खान। पूरा खाओगे पूरा सोगे तो तुम्हारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसीलिए इस बात को हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर किसी को अपना मन और तन दोनों को स्वस्थ रखना है तो वो दोनों समय का सत्संग ले। सुबह हम लोगों का 8 बजे सत्संग होता है, उसमें 8 से लेके 8:40 तक पहले हम लोगों का ज्ञान का सत्संग होता है, अष्टावक्र गीता पढ़ जाती है, और इसके बाद में फिर गीता ज्ञान, फिर योगा होता है। हरिओम। देखिए, अभी मन पे जैसे बात चल रही थी कि मन का स्वभाव होता है, जिस चीज़ के लिए आप इसको मना करते हैं ये उसी जगह बार बार जाता है। ये मन की खूबी होती है। श्याम डैडी ने क्या बताया था इस पे, उन्होंने बोला था कि मन से लड़ो मत, तुम अपने मन से लड़ते बहुत हो, बल्कि इसको अपना मित्र बना लो और इससे तुम बात करो। तुम जितना लड़ोगे तो तुम इससे जीत नहीं पाओगे, बल्कि इसको गुरु की शरण में ले जाओ। फिर भगवान ने क्या बोला, कहा कि देखो जैसे कोई पानी पाइप से आ रहा है, अब तुम चाहते हो कि वो पानी यहाँ पर ना आए, तो तुम उसको जितना दबाने की चेष्टा करोगे वो उतनी ही ज़्यादा उद्वेग से पानी आएगा। तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने उस पाइप की दिशा को मोड़ दिया। तो कहा इसी प्रकार गुरु ने तुम्हारी दिशा को मोड़ दिया, और जब जीवन में गुरु आता है तब वो हमको जीवन का सही मार्गदर्शन दिखाता है। कैसे, देखिए हम सबका अनुभव होगा कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो बच्चा जब गंध मूत्र से सना होता है तो कोई भी व्यक्ति उसको प्यार नहीं करता है, बल्कि सब उससे दूर भागते हैं। फिर जब उसकी माँ उसको नहला धुला के साफ कपड़े पहनाती है तब हर आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको खिलाना चाहता है, उसको प्यार करना चाहता है, उसको अपना बनाना चाहता है। कहा इसी प्रकार
जब जीवन में हमको गुरु अपनी शरण में ले लेता है तो हम भी विषय विकारों से सने हुए आते हैं, और जब गुरु की कृपा हो जाती है वो हमारे अंदर से विषय विकार को दूर कर देता है और हमको आत्मिक स्थिति में ला देता है। तो जब वो हमको आत्मिक स्थिति में ला देता है तो हम भी अट्रैक्शन का केंद्र हो जाते हैं और दुनिया वाले हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे उस बालक की तरफ अट्रैक्ट होते थे, और वो हमको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो देखिए, जो कोई भी इस कार्य में आगे बढ़ता है या बढ़ा है तो पहले उसका उपहास हुआ है, लेकिन बाद में लोग उसके फॉलोअर बन गए हैं, लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ हुआ है, जैसा कि मीरा के साथ हुआ था। एक व्यक्ति मीरा को देख करके उसके प्रति मोहित हो गया और मीरा से बोला कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो मीरा ने उसकी बात सुन ली। तो सुनने के बाद बोली कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, जो तुमको अगर स्वीकार हो तो बताओ। कहा बोलो कौन सी शर्त है। तो क्या बोला, कहा जब मैं खाऊं तो आप ना खाओ, पहली शर्त। कहा दूसरी, कहा जब मैं सोऊं तो आप ना सो, और कहा तीसरी, जब मैं चलूं तो आप ना चलना। तो वो व्यक्ति बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि ये कौन सी बेतुकी शर्तें हैं, इसका क्या अर्थ है। तो मीरा ने क्या बोला, कहा कि मेरे भगवान, मेरे प्राणपति तो ऐसे ही करते हैं, उन्हें कैसे छोड़ूं, और उनको छोड़ के मैं किसी को कैसे वरूं। तो अब आप देखिए कि मीरा के जीवन में जब से भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, जब से वो कृष्ण की हुई, उसके बाद उन्होंने जीवन में क्या किसी को एंट्री दी? किसी को एंट्री नहीं दी। और आप अपने से पूछिए कि अभी भी गुरु को प्राप्त करने के बावजूद आपके जीवन में कितने लोगों की एंट्री है। आप इसको महसूस करके देखिए। जैसे आप घर में टीवी देखिए और पिक्चर हॉल में पिक्चर देखिए, तो जो घर पे आप पिक्चर देखते हैं तो देखिए कि हर कुछ मिनट में कोई ना कोई ऐड आ जाता है, किसी न किसी की एंट्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री दे रखी है। और जब आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हैं तो देखिए किसी की एंट्री होती है क्या? पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना। तो कहा इसी प्रकार जिसको जिसको तुमने अपने जीवन में एंट्री दे रखी है वो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जब तुम इस कार्य में आगे बढ़ते हो, प्रभु से लौ लगाते हो, तो तुमने एंट्री दे रखी है तो वो भी एंट्री करता रहता है। तो अब एंट्री नहीं देना है, अब है एग्जिट का समय, अब एग्जिट करना है। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आप अपना कैसेट रिवाइंड करके देखिए कि आज से पहले जीवन में आप सबको साधते रहे, सबको खुश करते रहे, सबके लिए तन मन धन सब व्यतीत करते रहे, उसके बाद भी क्या कोई खुश हुआ? आप किसी एक को अपना बना पाए? किसी एक के हो पाए? नहीं हो पाए। उसके बाद भी आपको अपमान का घूंट पीना पड़ा। फिर जब जीवन में गुरु आया, गुरु की कृपा हुई, तब गुरु ने हमको सही मार्ग दिखाया। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि एक गुरु का कर ले संग और होगी न तेरी समाधि भंग। तो कुछ भी हो जाए, मीरा की तरह किसी को भी एंट्री मत देना। फिर बड़ी अच्छी बात भगवान बोल रहे थे, कहा कि देखो एक जुलाहा था, तो वो जो जुलाहा था वो भगवान के प्रति समर्पित रहता था और बड़ा ही सादगी वाला जीवन व्यतीत करता था। जीवन यापन करने के लिए वो
कपड़े बुनता था और कपड़े बुनते समय हरि नाम का जाप करता था, हरि के प्रति समर्पित रहता था। तो जब उसका कपड़ा तैयार हो जाता था तो वो मार्केट में उसको बेचने के लिए जाता था। चूंकि वो भगवान के प्रति समर्पित था, जिसकी वजह से उसका जो कपड़ा था वो हाथों हाथ बिक जाया करता था। जितने भी गांव वाले थे उनके मन में ये भावना रहती थी कि ये भला इंसान है, ये परमात्मा के प्रति समर्पित है, ये हमें ठगेगा नहीं, जिसकी वजह से उसका जो कपड़ा होता था वो उसी दिन सब का सब बिक जाया करता था और वो प्रभु के आनंद में मगन रहा करता था। उसके घर के सामने एक सेठ का घर था। एक रात उस सेठ के घर में दो चोर चोरी करने के उद्देश्य से आए और उन्होंने उसके घर से बहुत ढेर सारा धन चुरा लिया। चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा था, तो उन्होंने सेठ के घर से निकलकर जुलाहे के घर में घुस गए और जुलाहे को उठा करके बोले कि ये गठरी उठाओ और मेरे साथ चलो। चूंकि वो सत्कर्म करता था, सबके हित का कार्य करता था, तो उसने वो गठरी उठा ली और उठा करके गठरी को ले करके वो आगे आगे चलने लगा। तो जब वो आगे आगे चलने लगा, पीछे पीछे वो दोनों चोर चलने लगे। सामने से पुलिस आ गई, तो पुलिस को आता देख के वो दोनों चोर भाग खड़े हुए और पुलिस वालों ने जुलाहे को गठरी के साथ पकड़ लिया। अब चूंकि गठरी में धन था तो उसको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। पूरी रात जेल में रहने के बाद अगले दिन सुबेरे जज के सामने उसको पेश किया गया। तो जब वो जज के सामने पेश हुआ तो जज ने उससे पूछा कि तुमने चोरी की थी? तो उसने कहा नहीं। फिर जज ने बोला सब कुछ सच सच बताओ, क्या वाकया हुआ? तो उसने कहा कि भगवान की रजा से दो आदमी मेरे घर में आए। फिर उसने बोला भगवान की रजा से उन्होंने मुझको गठरी दी। फिर बोला भगवान की रजा से दो पुलिस वालों ने मुझको पकड़ा। फिर भगवान की रजा से वो मुझको रात भर जेल में ले गए और वहां रखा। फिर बोला भगवान की रजा से आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, और फिर बोला भगवान की ही रजा से मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। तो जब जज ने उसकी ये सारी बातों को सुना तो उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति की आस्था परमात्मा के प्रति इतनी अधिक है तो ये कभी भी चोरी तो नहीं कर सकता, और जज ने उसको छोड़ दिया। तो अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ कि उस जुलाहे का जो विश्वास था वो परमात्मा के प्रति अटूट था। अब आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपका भी विश्वास उस परमात्मा के प्रति अटूट है। अगर आपके जीवन में कोई संकट आता है तो सबसे पहले आप उस संकट का निवारण करने में लग जाते हैं और आप अपनी आत्मिक स्थिति से सबसे पहले देह की स्थिति में आ जाते हैं। तो जब देह की स्थिति में आते हैं तो आप विचलित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, क्रोध आने लगता है। परीक्षा तो उसकी भी हुई, लेकिन देखो किसी भी परिस्थिति में, चाहे चोर ने उसको गठरी उठाने के लिए कहा, चाहे पुलिस वालों ने उसको जेल में डाला, और चाहे वो जज के सामने पेश हुआ, किसी भी परिस्थिति में वो हिला नहीं, उसका विश्वास डोला नहीं। और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे जीवन में छोटी छोटी सी परेशानियां आती हैं, तो क्या हमारा विश्वास उस परमात्मा के प्रति अटूट रहता है? हम अडिग रहते हैं? हम पूर्ण समर्पित रहते हैं? आप झांक के देखो अपने अंदर, तो आप पाओगे कि अभी भी कमी आपके अंदर है। परमात्मा तो अंग संग आपके है ही है, लेकिन
समस्या यह है कि आप उसको सबसे अंत में बुलाते हो। पहले अपने मित्र को बुलाते हो, पहले अपने पिता को बुलाते हो, पहले अपने भाई को बुलाते हो। जब वो सब असमर्थ हो जाते हैं तब कहते हो प्रभु अब तुम ही मेरी लाज रखना। तब भगवान वहां पर आता है। इसलिए फिर देखिए, ये सारा मार्ग तुमको किसने सुगम करके बताया? गुरु ने। जब जीवन में गुरु आया तो गुरु ने हमको इसका मार्गदर्शन किया और इसका सही मार्ग दिखाया। तो कहा जो भूल कर चुके हो कोई बात नहीं, अज्ञानता में हो गई, लेकिन अब तो जीवन में गुरु आ गया, अब तो गुरु के परायण होके चलो। जैसा उस बकरी के साथ हुआ। वो एक बकरी थी, वो जंगल में बकरियों के झुंड के साथ घास चर रही थी। तो घास चरते चरते वो बकरी उस झुंड से अलग हो गई। अब चूंकि अलग हो गई तो अब वो सोची कि कहाँ चला गया पूरा झुंड। तो भटकते भटकते वो एक सरोवर के पास जा पहुंची। तो सरोवर के पास जब पहुंची तो वहां पर उसने एक चरण चिन्ह देखा। अब चूंकि रात बहुत हो गई थी तो उसने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ विश्राम करूं। तो उसने उस चरण रज की शरण लेकर वहीं पर विश्राम करने लगी। तो रात में भेड़िया, भालू ये लोग उस बकरी को खाने के लिए आए। तो जब उस बकरी के पास पहुंचे तो वो बकरी ने क्या कहा? उसने कहा कि देखो ये चरण रज को देख लो और मैं इनकी शरण में हूं, ये जान लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन हो तो तुम खा लो। तो जब उन्होंने वो चरण चिन्ह देखा तो उन्होंने देखा कि वो चरण चिन्ह जो है वो तो शेर का है। तो उन्होंने कहा कि अरे इसको तो मत खाओ, क्यों? क्योंकि अगर इसको खा लिया तो शेर हम लोग को भी खा जाएगा, हम लोग जंगल में नहीं बच पाएंगे। वो लोग चले गए। फिर अगले दिन वो जो शेर रहता है वो स्वयं वहां पर आ जाता है और बकरी से कहता है कि तुम जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तो फिर बकरी उससे भी यही बात कहती है कि देखो ये चरण रज देख लो और मैं इनकी शरण में हूं, इसके बाद ही मुझसे कुछ तुम बोलना। तो जब शेर देखता है कि ये तो मेरी ही चरण रज है और ये तो मेरे ही प्रति परायण है, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम निर्भीक होकर के यहां पर आराम से रहो, तुम्हें किसी से कोई भी खतरा नहीं है। अगले दिन सरोवर पर जब हाथी पानी पीने के लिए आता है तो वो शेर हाथी से क्या कहता है? कहता है कि अब से ये जो बकरी है इसको अपनी पीठ पे बैठा लो और इसको जंगल की सैर कराया करो और जो कोमल कोमल पत्तियां हैं इसको खाने दिया करो। अब वो बकरी रोज उस हाथी की पीठ पे बैठ के जंगल का भ्रमण किया करती थी और आनंद उठाया करती थी। तो भगवान ने जो इसका सिद्धांत बताया बहुत अच्छा कहा। ऐसे ही जब मनुष्य सद्गुरु की शरण में आ जाता है तो उनके चरणों का सहारा लेकर वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। उसको कहीं भी मात नहीं खानी पड़ती है, बल्कि उसके जितने बिगड़े काम हैं वो सहज और सरल होते चले जाते हैं। वो ठोकर ही तब खाता है जब वो अहंकार करता है। तो कहा इसी प्रकार जैसे वो शेर की शरण में आ गई, उसके चरणों की शरण उसने ले ली, तो कहा इसी प्रकार जब तुम गुरु की शरण ले लेते हो और हर चीज में गुरु को आगे कर देते हो तो तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि गुरु को हर चीज का ज्ञान होता है और वो तुमको हमेशा हर चीज से बचाता है और तुम्हारा यही विश्वास तुमको आगे लेके जाता है। जैसा कबीर के गुरु ने बोला था। कबीर गुरु ने क्या बोला? कबीर के गुरु थे रामानंद। उन्होंने कबीर से बोला कि देखो जब मेरा शरीर शांत होगा तब ये घंटा बजेगा
और अगर ये घंटा नहीं बजा तो तुम समझ लेना कि मुझको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। जब उनके गुरु रामानंद का शरीर शांत हुआ तो घंटा नहीं बजा, तो कबीर इधर उधर देखने लगे। उनके मन में आया क्या बात है, क्यों नहीं बजा? तो कबीर की दृष्टि बेर पे बैठे हुए एक कीड़े पे गई और उन्होंने उस कीड़े को मार दिया। तो जब कीड़े को मारा तो घंटा बजने लगा। तो कबीर समझ गए कि इसी प्रकार मेरे गुरु की जो वासना है, अंत वेले में उनकी वासना उस बेर में चली गई थी, जिसकी वजह से वो मुक्त नहीं हो पाए थे। जब उन्होंने उस कीड़े को मारा तो घंटा बजने लगा और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इसीलिए देखिए सत्संग में कहा जाता है कि अंत वेले की जो तुम्हारी वासना है उसी के अनुरूप ही तुमको देखो जन्म मिलता है और उसी के अनुरूप ही तुमको अगला जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए गुरु बार बार आगाह करता है कि देखो हर पल ईश्वर के सुमिरन में, ईश्वर के चिंतन में रहो। जो अनन्य भक्ति वाली बात होती है वो यही होती है कि हर समय जब तुम ईश्वर से अपनी लौ को लगाए रहोगे तो पता नहीं कौन सा पल तुम्हारे जीवन का अंतिम पल हो। क्या तुम जानते हो? सोच के देखो। और जिस समय तुम्हारी लौ ईश्वर से टूटी है, कहीं उस समय तुम्हारा शरीर शांत हो गया तो उस समय तुम जिस चीज का चिंतन कर रहे हो उस चीज में तुम्हारी वृत्ति चली जाएगी और उसी के अनुरूप तुमको फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। जैसा कि राजा भर्तरी के साथ भी हुआ था। गुरुजी ने बताया, कहा राजा भर्तरी ने इतनी तपस्या की, सब कुछ राजपाट छोड़ दिया, गुरु की शरण में चले गए, लेकिन अंत वेले में उनकी जो वासना है वो हिरण में चली गई। तो हिरण में जाने के कारण उनको 2 बार हिरण का जन्म लेना पड़ा, उसके बाद जाकर के वो मुक्ति को प्राप्त कर पाए। तो इसलिए अभी भी मौका है कि आप सुजाग हो जाओ और इस बात को ध्यान रखना कि जहां पर तुम्हारी वृत्ति रेगुलर जा रही है, निरंतर जा रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अंत वेले में वहां तुम्हारी वृत्ति ना जाए। तुम्हारी वृत्ति वहीं जाएगी। ये रोज का प्रयास है। जब तुम अथक प्रयास करोगे और ईश्वर से अपनी लौ निरंतर लगाए रहोगे तब जा करके तुम मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। यही मेहनत तुमको अपने साथ नित्य करनी है। जब कभी भी तुम्हारा मन इधर उधर भागे तो अपने मन से सिर्फ एक क्वेश्चन करो कि अभी भी तुम्हारी वृत्ति कहां जा रही है। फिर दूसरा क्वेश्चन करो कि क्या इसको प्राप्त करने के लिए जन्म लिया था। खुद से बात करो तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि नहीं। और यही अवेयरनेस गुरु तुम्हारे जीवन में लाता है। तो इसलिए डोंट टेक टेंशन, ऑलवेज बी अटेंशन। बाकी अपनी मर्जी। हरिओम। हाँ सुनैना जी, सुनैना जी, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा। अमित ने बताया कि वो पैर के निशान दिखा दिखा के सबको कहती थी। हाँ। और इसी तरह हमारे पास तो हमारा गुरु पूरा साकार में है। पैर का निशान, मतलब ये बात बहुत अच्छी लगी और इसको हमने पहली बार सुना। चलिए भजन सुना दिए। हाथी के पीठ में तो बैठे ही पड़े हैं। भजन सुना दीजिए। बताया कि आपने भी, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये ऑरेंज कपड़े और सफेद कपड़े पहन के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान और ये तो धोखा है जो कि ज्यादातर फैला हुआ है। बहुत अच्छा लगा हमको। खाने पीने से, कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। गुरुदेव तुम्हें पा करके हमने आज सारा जहां पा लिया है। गुरुदेव तुम्हें पा करके हमने आज सारा जहां पा लिया है। बात धरती पे
धरती पे सीमित नहीं है, मैंने मैंने तो दोनों आसमां पा लिया है। ये सुना था कभी इस जमी पर, राम सीता और लक्ष्मण थे आए। ये सुना था कभी इस जमी पर, राम सीता और लक्ष्मण थे आए। तू वही है रे, तू वही है रे मेरा रमैया, वही है रे मेरा रमैया। मैंने तेरा पता पा लिया है, मैंने तेरा पता पा लिया है। मैंने तेरा पता पा लिया है। गुरुदेव तुम्हें पाकर के हमने आज सारा जहाँ पा लिया है। बात धरती पे सीमित नहीं है, मैंने तो आसमां पा लिया है। तेरा भक्त वीर बलवंता, वो जा रहे हैं सोने की लंका। तेरा भक्त वीर बलवंता, वो जा रहे हैं सोने की लंका। मन रावण बड़ा अभिमानी, मन रावण बड़ा अभिमानी, ये बिन तेरे मरता नहीं है। मन रावण बड़ा अभिमानी, ये बिन तेरे मरता नहीं है। गुरु बिन तेरे मरता नहीं है, राम बिन तेरे मरता नहीं है। गुरुदेव तुम्हें पाकर के हमने आज सारा जहां पा लिया है। बात धरती पे सीमित नहीं है, मैंने तो आसमां पा लिया है। गुरु आए हैं संगम नगरिया, प्रेम बरसाए उसकी नगरिया। गुरु आए हैं संगम नगरिया, प्रेम बरसाए उसकी नगरिया। प्रेम लूटो रे है, प्रेम लूटो रे, प्रेम लूटो रे प्रेम दीवानो। मैंने बिन मोल के पा लिया है, मैंने बिन मोल के पा लिया है। मैंने बिन दाम के पा लिया है। गुरुदेव तुम्हें पाकर के हमने आज सारा जहाँ पा लिया है। बात धरती पे सीमित नहीं है, मैंने तो आसमां पा लिया, मैंने तो आसमां पा लिया है। गुरुदेव हरिओम भैया। हरिओम हरिओम, बहुत सुंदर। हाँ, सत्य भैया भजन सुनाएंगे। सभी प्रेम का हरिओम, राम राम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास ही कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से
बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हम बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सभी प्रेम का हरिओम राम राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया श्याम। हाँ श्याम भैया। मुरारी भैया राम राम। राम राम श्याम भैया। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, फोटो हाँ आ गई फोटो। आज बहुत अच्छी बात लगी, सैकड़ों वर्ष पुरानी बात, मीराबाई जो कि केवल एक ही रही, राज महारानी, लेकिन उसने केवल एक भगवान भगवान को आज हम लोग उसको याद करते हैं कि प्रेम की ड्यूटी थी। हम लोग वास्तव में गुरु के दीवाने नहीं बन पाते। यही कद्दू अभी अमित ने बताया कि हर काम प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। चाहे पुलिस में गया, चाहे भारत में गया, चाहे चोर में गया, हर काम प्रभु की इच्छा। लेकिन होता क्या है, पहले अपनी बुद्धि लगाए लो, अपना जोर लगाए लो, हंसता है अंत में वही मामला, अंत में फिर यही होता है भैया गुरु आप करो। हालांकि अज्ञानी चाहते हैं, लेकिन गुरु की कृपा हो गई है, गुरु के सत्संग की बदौलत हम लोगों को समझ भी गई है। अब हर काम गुरु आप क्या है, आपकी बिना इच्छा भी कोई हो नहीं सकता। ये तो दुनियावी लोग जो कहते हैं, जैसे तो बदली वाली बात है, आपको याद की क्या क्या है भगवान गुरु जो हुआ है उसके पाँव होगा जो लगा। बहुत बढ़िया। अरे ये तो हमने वहां बड़ा नाम का ब्रांड लग गया है, तो कोई भी गलत काम, कोई भी गलत बात अब होती ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आपको जो भी होता है सब गुरु के हिसाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ निशा सिंह जी, निशा सिंह जी। निशा सिंह लगता है हमारी आवाज नहीं। हाँ आ तो गई। हाँ वो क्या बताएं निशा सिंह जी? आपने जो बताया कि हम लोग को मतलब हमेशा गुरु की शरण यदि रहते हैं, हमें गुरु के हर नियम का पालन करना चाहिए, कि हर ज्ञान पर हमको मतलब अमल करना चाहिए। जैसा गुरु जी बताते हैं, हमें नियम से रहना चाहिए। हर चीज में मतलब खाने में, पीने में, सोने में, हम मतलब हर चीज कुछ भी कार्य करते हैं हमको गुरु का नाम लेकर ही करना चाहिए। बहुत और सुंदर। हर कार्य हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ कृपा शंकर जी, हरिओम। कृपा शंकर जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ बहुत अच्छा लगा गुरु जी। अभी अमित भैया बता रहे थे कि एक जुलाहा जो है वो क्या कहते हैं, कपड़ा बुनने काम करता था और हरि के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था वो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ किरण जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही डॉक्टर साहब किरण जी? गुरु जी अभी आपने भोजन के संदर्भ में बताया था कि भोजन किसी भी प्रकार का हो, किंतु उसका हमारे
स्वभाव में, यानी हमारी भक्ति में उसका कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम मीट खाएं और चाहे हम वेज खाएं चाहे नॉन वेज खाएं, हाँ किंतु उससे हमारे ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और भैया ने बहुत अच्छा, भैया हरिओम आपको भी तो भैया ने भी बहुत अच्छा बताया और मीरा जी के लिए बताया उन्होंने, तो मैं मीरा जी के उसमें एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हाँ अगर आपकी सुनाइए, आज्ञा हो तो। हाँ सुनाइए। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जिन घायल होई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द दर्द न जाने को। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरिओम। हरिओम। हाँ महेश भैया। थैंक यू। हाँ महेश भैया। हाँ हरिओम, हरिओम हरिओम। क्या बता, हरिओम संत भैया। हरिओम। हाँ सच में तो संत भैया सब धमाल मचा रहे हैं सबको। छोटे भगवान जी बड़े भगवान जी के समझ में चल रहे हैं। और जैसा अमित भैया एक से एक खजाना हेर के लाते हैं, तो सच में आज जैसे इन्होंने बताया ना कि अगर खूब अच्छे से तैर करना हो तो गुरु की सवारी करें, जैसे उस बकरी ने हाथी की सवारी करी। और सतगुरु के शरण में जैसे हम लोग लगे हैं आपकी शरण में, आपकी कृपा से कोई भी चाहे जितना बड़ा से बड़ा काम होता है सब आपके आशीर्वाद से हो जाता है। तो सच में जैसा आज भैया ने बताया ना कि सिर्फ सतगुरु के शरण से रहो, उसकी सवारी कर लोगे तो मुलायम मुलायम पत्ती खाओगे, हरे भरे रहोगे। बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी। हरिओम। हरिओम। भैया का भजन तो सच में बहुत अच्छा जैसे प्रातः कृत ने इतनी शक्ति हमें देना चाहता, तो सच में मतलब कोई हमें शक्ति देता है कैसे। और ये बात बहुत अच्छी लगी भैया की, कि जैसे भैया ने अभी बताया ना भक्ति वाली बात, एक जो पूजा वाली बात बताए, तो सच में कि कैसे परमात्मा के अगर हम समर्पण में, जैसे गुरु के समर्पण में रहते कि गुरु की इच्छा, गुरु के हुक्म से, मतलब तो कैसे जैसे एक मन एकदम हल्का रहता है हर समय, कि सब गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के हुक्म से होगा, गुरु जी की कृपा से हुआ। तो सच में जैसे अपनी मैं कहीं नहीं आती है, लगता है कि सच में कि सब गुरु ही करने वाला है, सब कुछ जैसे गुरु ही कर रहा है, हम की गुरु की कृपा से ही चल रहे हैं। तो इसमें जैसे एक मन भी हल्का रहता है और एक दिमाग भी हल्का रहता है। तो सच में बहुत शुक्राने हैं गुरु की। और भैया तो सच में एक से एक बात बताते हैं कि मन एकदम गदगद हो जाता है। बहुत सुंदर। भैया हाँ राकेश भैया। हाँ बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ प्रणाम भैया। हाँ हाँ राकेश भैया। हरिओम। क्या प्रणाम भैया। हाँ क्या भैया को प्रणाम, भैया को प्रणाम। हरिओम। हाँ हमको तो ये कहना था कि गुरु जी के वचन जो है वो सही बात है कि एक एक वचन, एक एक शब्द हीरे मोती जवाहरात से बढ़ के हैं। आप भी जो बताते हैं वो सही में जाके दिल से अंदर जाके लगता है। तो ऐसा लगता है कि एक एक चीज मतलब इतनी समझ उससे खुलती है और उससे इतना मतलब अंदर से जाके जागरण होता है कि लगता है उसी पे चल रहे हैं बस। बहुत शुक्राना है गुरु जी का आप लोगों का कि मन जो है बिल्कुल एकदम गुरु के शरण में हर समय रहने का मन करता है।
उन्हीं को याद करता है। बहुत सुंदर, बहुत मजा कर दिया। हाँ, संजू जी पापा मो हरी में। संजू जी, हाँ, क्या बता रही है ब्यूटी पार्लर संजू जी? जी हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के। बहुत बहुत शुक्राने। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि जो गुरु के शरण में और उनके वचनों पे चल रहे हैं। बस अपने आप को चेक करना है कि हम विश्वास कितना करते हैं अपने परमात्मा पे, अपने सदगुरु पे। बस अपने आप को चेक करना है कि हम विश्वास पे। और सबसे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम एक कर लें गुरु का संग, कभी न होगी समाधि भंग। और भैया ने इतना अच्छा बताया बकरी वाला कि जब शेर के चिन्ह पे, वो जब उनके पैर के चिन्ह पे बैठी थी, उसका बच गई डर से। कितना बढ़िया उस जंगलों का राजा के साथ में और अपना सैर करने लगी, हरी हरी पत्तियां खाने लगी। तो क्या हम परमात्मा के चरण में, उनके वचनों में रहेंगे और विश्वास करेंगे तो क्या हम लोगों का कल्याण नहीं होगा? हाँ, तो बहुत हो रहा सुंदर, है। बहुत खुश नसीब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, समय हो रहा है, ओम को जाप कर ले, 3 बार ओम को जाप कर ले। सभी प्रेम को हरिओम, राम राम।